नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। ये ज़्यादातर एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो बताया जाएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जी हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक, जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके बाद में बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए, जो ये हरित क्रांति है यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके विषय में अभी आगे चर्चा की जाएगी। पहले ये फिर से रिवाइज कर लिया जाता है। यदि पूछा जाएगा विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग, इसके बाद में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अमूल जो कंपनी है दूध की, भारत में डेयरी का उत्पादन करने वाली प्रमुख, दूध का उत्पादन करने वाली प्रमुख डेयरी जो है वो आपका अमूल कंपनी है। कहा जाता है कि अमूल दूध पीता है इंडिया, और इसीलिए इन्हें वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ द इंडिया। इसके पीछे का देखिए कहानी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1946 में त्रिभुवन भाई 1946 में त्रिभुवन भाई पटेल एक रहते हैं। ये क्या करते हैं कि 1946 में मिल्क यूनियन लिमिटेड नामक की एक कंपनी की स्थापना करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के गाइडेंस में त्रिभुवन भाई क्या करते हैं कि आपका त्रिभुवन दास पटेल मिल्क यूनियन लिमिटेड कंपनी की स्थापना करते हैं। और इसके बाद में इसी कंपनी से 1949 में वर्गीज कुरियन जी जुड़ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो इस कंपनी को गांव-गांव में इसका प्रचार करते हैं और इस कंपनी को भारत की सबसे सर्वोच्च दूध उत्पादक कंपनी बना देते हैं। देखिए, जो अमूल कंपनी है या वर्गीज कुरियन जी का जो ध्येय था भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और इसके बाद में भारतीय किसानों की दशा को सुधारना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये हैं वर्गीज कुरियन जी। इन्हें कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ द इंडिया। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और इसके बाद में आपका यहाँ पे देख लीजिए 26 नवंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को ही, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। देखिए, लागू करने के पीछे का रीज़न ये था कि 26 जनवरी 1929 में लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसके कारण मतलब यहाँ पे जो हमारा एक तरीके से कहा जाएगा कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यही मेन रीज़न था। यदि आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि सबसे पहले अगर पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। लेकिन यदि पूछा जाएगा स्वराज की मांग कब की गई थी, तो आपका 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जी ने मांग की थी। तो स्वराज का मतलब होता है आपका स्वशासन से संबंधित है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, बाद में बात करते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति। तो यहाँ पे आपका हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो देखिए, जो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, इसको याद करने का तरीका, जब भी खेतों में फसल रहती है तो हरियाली होता है, तो इस कारण कह देंगे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। इसके बाद में श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो दूध होता है वो आपका वाइट होता है, तो इसे कहा जाएगा श्वेत क्रांति कहा जाता है। और इसके बाद आपसे अगर पूछा जाएगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे ऑपरेशन जो फ्लड है वो
दूध उत्पादन से संबंधित है। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि सन 2018 के पशुओं की जनगणना में भारत में मवेशियों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में ब्राज़ील में है, फिर इसके बाद में आपका चाइना में है। यदि पूछा जाएगा दूध उत्पादन में, कुल दूध उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, तो भारत, कुल दूध उत्पादन में भारत सबसे आगे है। लेकिन यदि बात किया जाएगा गाय का दूध, तो गाय का दूध सबसे ज़्यादा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उत्पादन करता है और दूसरे स्थान पे भारत का नाम आता है। इसके बाद में यदि भैंस के दूध की बात की जाएगी तो भैंस का दूध का उत्पादन में भारत का पहला योगदान है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है चीन। लेकिन वही बात मैं कर रहा हूँ, यदि कुल दूध उत्पादन की बात की जाएगी तो उसमें अग्रणी देश कौन सा है, तो आपका भारत है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी से संबंधित है। तो फल एवं सब्जियां जब हरे भरे रहते हैं, मतलब ताज़ा रहते हैं, तो सुनहरे लगते हैं, तो इसलिए सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी से संबंधित है। फिर बाद में बात करते हैं कृष्ण क्रांति या काली क्रांति कह लीजिए, खनिज तेल से संबंधित है। जो खनिज तेल पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है वो काला होता है, तो एक तरीके से कहेंगे कि कृष्ण क्रांति खनिज तेल से संबंधित है। फिर इसके बाद में गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। तो आलू गोल जैसा होता है, तो आलू उत्पादन से हो जाएगा गोल क्रांति। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मत्स्य का मतलब मछली, तो ली हो जाएगा, तो नीली जैसे मछली कहिए या नीली कहिए, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से मैचिंग हो रहा है, तो आपका मत्स्य उत्पादन। इसके बाद में भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। तो भू ऊ आ रहा है, तो आपका भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक दो बार करिएगा, वो आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर देखिए बाद में बात करते हैं कि रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो एक बात थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, जो मुर्गी का अंडा होता है तो उसका जो ऊपरी भाग होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जो उसके अंदर वाला भाग होता है तो उसमें सल्फर पाया जाता है। तो जो रजत, जो आपका चांदी होता है, जब यदि कहा जाता है कि अंडे को कभी भी चांदी के चम्मच से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो अंडा होता है उसके अंदर जो आपका एक तरीके से गोल सा जो चिकना टाइप का जो भाग रहता है उसमें सल्फर की मात्रा होती है। तो सल्फर सिल्वर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण उसका रंग काला हो जाता है और जो जहर का काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि चांदी के चम्मच से अंडे को नहीं खाना चाहिए। तो आपका हो जाएगा रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित। इसके बाद में बात करते हैं कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, तो ला आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति। फिर बाद में बात करते हैं कि अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो एक बात ये समझना है कि यदि ढेर सारी नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो जो उसके आसपास का जो भी क्षेत्र रहेगा, उसकी जो भूमि रहेगी काफ़ी, उसमें जो उर्वरक क्षमता है काफ़ी अत्यधिक होगी, जिसके कारण पैदावार बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से वो अमृत जैसा किसानों के लिए अमृत का काम करेगा। तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फिर बाद में बात करते हैं कि इंद्रधनुष नवीन कृषि नीति पर आधारित है। यहाँ थोड़ा सा समझना यह है कि जब बारिश होती है तो बारिश के पश्चात वायुमंडल में जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें मतलब बच जाती हैं, तो इनके पश्चात एक नई इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इससे समझ लीजिएगा जो इंद्रधनुष है वो आपका नवीन कृषि नीति पर आधारित हो जाएगा। फिर बाद में बात करते हैं कि लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से। टमाटर जो लाल होता है तो आपका लाल क्रांति, और जो मांस, जैसे मांस कोई भी कुछ काटा वटा जाता है तो ब्लड आता है तो लाल कलर का होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से। फिर आपका गुलाब क्रांति जो है प्याज एवं झींगा मछली, प्याज एवं झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे ला आ जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे झींगा, गा आ रहा है तो आपका हो जाएगा झींगा। प्याज और झींगा मछली आपका गुलाब से संबंधित है। इसके बाद में बात करते हैं कि सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करने से। यदि किसानों की जो कृषि है उसकी उत्पादकता ज़्यादा कर दी जाए तो वो क्या करेंगे, मतलब हर मौसम में एक तरीके से अपने आप को सदाबहार महसूस करेंगे। तो हो जाएगा सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करने से संबंधित है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को फिर बैक करके देखिएगा। कोई भी आपका वीडियो के संबंध में सुझाव है तो आप हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और इसके बाद में अपने दोस्त से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपका भारत की कृषि के विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए आपको जो है कि बताया जाएगा। तब तक आप लोग इंतज़ार करिए। धन्यवाद।